हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 180 का एडिटोरियल। तो चारों प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इजी राउंड था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हमारा छोटा ही सा वीडियो होने वाला है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ट्रैफिक सिग्नल कलर। तो ये काफ़ी इंप्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम थी कि भाई आपको एक टाइमर दिया हुआ है, उसकी वैल्यू के बेसिस पे आपको कुछ इफेल्स लगा के वैल्यूज़ प्रिंट करनी है कि अगर टाइमर की वैल्यू मान लो 0 है तो आपको ग्रीन प्रिंट करना है, टाइमर की वैल्यू अगर 30 है तो आपको ऑरेंज प्रिंट करना है, टाइमर की वैल्यू अगर 30 से लेकर 90 के बीच में है, कुछ भी 30 से बड़ी और 90 के बराबर या छोटी, तो फिर आपको रेड प्रिंट करना है। अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू होती तो आपको फिर इनवैलिड प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इफ एल्स वाला ही काम था कि आपको इफ एल्स लगाने थे, तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको अगर 0 है तो फिर ग्रीन प्रिंट कर दो, 30 अगर तो ऑरेंज प्रिंट कर दो, अगर इन रेंज के बीच में तो रेड प्रिंट कर दो, अदरवाइज फिर आप इनवैलिड प्रिंट कर दो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तो सबने कर ही लिया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इंप्लीमेंटेशन बेस्ड ही था, बस आपको पता होना चाहिए कि आप सारे डिजिट्स पे कैसे ट्रैवर्स कर सकते हो। उसके अलावा इसमें कुछ भी खास दिमाग नहीं लगाना था कि आपको एक डिजिट्स की एरे दी हुई है, सॉरी एक नंबर्स की एरे दी हुई है, उसमें आपको और एक इंटीजर डिजिट दिया हुआ है जो आपका टारगेटेड डिजिट है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस नंबर सारे नंबर में चेक करना है कि ये वाला डिजिट कितनी बार आ रहा है। ठीक, तो जैसे कि मान लो आपके पास नंबर्स हैं, मान लो नंबर है 522, एक नंबर है 12, एक नंबर है मान लो 22, एक नंबर है 3, 4, 7, ऐसे कुछ नंबर्स दिए हैं। ठीक है, तो आपको मान लो चेक करना है, मैंने कहा कि भाई डिजिट की वैल्यू जो है मेरी वो 2 के बराबर है, तो आपको चेक करना है कि भाई सारे जो नंबर्स हैं उनमें कितनी बार 2 प्रेजेंट है, जितनी बार भी प्रेजेंट है उतना आपको काउंट रिटर्न करना है। ठीक है, तो जैसे 522 में आपका 2 बार 2 प्रेजेंट है, 12 में आपका 1 बार 2 प्रेजेंट है, 22 में आपका 2 बार 2 प्रेजेंट है, एंड 347 में आपका 0 बार 2 प्रेजेंट है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो 2 है वो 5 बार प्रेजेंट है, तो आप फिर 5 रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हर एक नंबर को उठाना है और इसमें देखना है कि कितनी बार 2 प्रेजेंट है। अब कैसे देखोगे आप, तो एक एक करके डिजिट बाय डिजिट आप ट्रैवर्स करो, अगर वो 2 के बराबर है तो आप उसको अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे डिजिट पर ट्रैवर्स करते हैं अगर आपको नहीं पता तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। आपको पता है कि भाई आपको केवल लास्ट वैल्यू से मतलब है। ठीक है, एक एक करके लास्ट वाला डिजिट हम चेक करेंगे। तो लास्ट डिजिट चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, तो लास्ट डिजिट चेक करने की टेक्निक होती है कि इसका भाई आप मॉडुलो ले लो 10 के साथ, जो बेसिकली 10 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर बचेगा दैट इज इक्विवेलेंट टू द लास्ट डिजिट। तो आप मॉडुलो जैसे ही लोगे आपको 2 मिल जाएगा और आप फिर इसको चेक कर लोगे कि ये आपके डिजिट के बराबर है कि नहीं। और अब देखो, अब आपने चेक कर लिया ना लास्ट डिजिट, तो अब आपको लास्ट डिजिट को सेकंड लास्ट डिजिट बनाना है। ठीक है, यानी कि सेकंड लास्ट डिजिट जो है उसको आपको लास्ट वाली पोजीशन पे लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस नंबर को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और क्योंकि फ्लोर डिवीजन है तो आपका लास्ट वाला डिजिट अपने आप ही उड़ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास केवल अब नंबर बचेगा जो है वो बचेगा 52। अब आप फिर से इसका लास्ट डिजिट चेक कर लो, फिर से आप 10 से डिवाइड कर दो। ये प्रोसेस कब रुकेगा, जब आपका नंबर जो है वो 0 बन जाएगा, तब आपका ये प्रोसेस रुक जाएगा। और इस तरीके से आप एक एक करके नंबर्स को चेक कर सकते हो, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मैंने किया कि भाई एक इंटीजर ले लिया जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करें कि कितनी बार ये पर्टिकुलर डिजिट आ रहा है। उसके बाद सारे नंबर्स पर ट्रैवर्स करेंगे, हर एक नंबर को जब तक वो 0 नहीं बन जाता उसको 10 से मॉडुलो लेंगे। अगर ये डिजिट के बराबर आ रहा है तो फिर अपने आंसर को ऐड करेंगे और अपने जो भी नंबर है उसको 10 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 0 बन जाएगा इसके बाहर आ जाएंगे हम लूप में, और फिर अगले नंबर के लिए सेम चीज़ चेक करेंगे जैसे हम सारे नंबर्स के लिए चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर स्टोर हो जाएगा, हम अपना आंसर रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी डिफिकल्ट नहीं था ये भी। अगर आपको ये छोटा सा टेक्निक आती है तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद स्ट्रिंग पर ट्रैवर्स करके भी चेक कर सकते थे। दैट इज़ कम्प्लीटली अदर सॉल्यूशन दैट यू कैन गो विथ। ठीक, तो आइए अब तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका मिनिमम ऑपरेशंस टू ट्रांसफॉर्म एरे इनटू अल्टरनेटिंग प्राइम। तो ये भी काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम ही है, बट आपको इसमें थोड़े से चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से, तब आपके लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज फिर ये आप इसमें दिमाग लगाते रह जाओगे। ठीक, तो देख एक बार दिखाता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है। आपके पास एक नंबर्स की एरे दी हुई है, आपको इसको क्या बनाना है, आपको इसको अल्टरनेटिंग प्राइम बनाना है। अब अल्टरनेटिंग प्राइम क्या है, अल्टरनेटिंग प्राइम ये है कि भाई जो इवन वाली पोजीशन होंगी जीरो बेस इंडेक्सिंग में उसको आपको एक प्राइम नंबर बनाना है, और जो ऑड वाली पोजीशन होंगी उसको एक आपको नॉन प्राइम नंबर बनाना है। ठीक है, ये आपका टास्क है। अब आप बना कैसे सकते हो, अब आपको तो कुछ नंबर्स दिए होंगे तो बना कैसे सकते हो, तो भाई इन्होंने बोला है कि एक ऑपरेशन में आप किसी भी वैल्यू को 1 से बढ़ा सकते हो। ठीक, तो मतलब कि कुछ कुछ ऐड करके आपको एक अपनी एरे को है उसको आपको अल्टरनेटिंग प्राइम वाली एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो मतलब कि आपको सारी इवन पोजीशन पे प्राइम नंबर लाने हैं, ऑड पोजीशन में नॉन प्राइम नंबर लाने हैं। अब देखो आप कैसे कर सकते हो वो। ठीक, तो बेसिकली मान लो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ पे दिया मान लो आपके पास 5, 7, 3 एंड सारे प्राइम ही लिख दिए मैंने, बट हाँ चलो बीच बीच में हम कुछ नॉन प्राइम नंबर भी डाल लेते हैं। मान लो ये 21 है, ये आपका 5 है, 4 है, यहाँ पे मान लो 13 रख लेता हूँ मैं, एंड देन मान लो 22, ऐसा कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है कि भाई जो इवन पोजीशन होनी चाहिए, यानी कि ये आपकी इवन पोजीशन है 0, ये आपकी इवन पोजीशन है 2, ये आपकी इवन पोजीशन है 4। ठीक, ये आपकी ऑड वाली पोजीशन है 1, 3
एंड 5। ठीक, तो इन्होंने बोला इवन पोजीशन पे एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो आपको इसको इंक्रीमेंट करके प्राइम नंबर तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली भाई क्योंकि आप इंक्रीमेंट कर सकते हो केवल, तो आपको चाहिए कि भाई 21 से जस्ट बड़ा वाला जो प्राइम नंबर होगा, आप अगर इसको उसमें कन्वर्ट कर दो तो दैट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट यू विल बी टेकिंग टू मेक 21 अ प्राइम नंबर। और उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा वाला नहीं कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब जस्ट एक बड़ा वाला प्राइम फाइंड करना है 21 के लिए, यानी कि सारी इवन पोजीशन के लिए आपको उससे जस्ट बड़ा एक प्राइम नंबर फाइंड करना है, ये आपका सवाल है। और भाई ऑड पोजीशन के लिए क्या करना है, ऑड पोजीशन के लिए सेम काम करना है कि भाई इससे जस्ट बड़ा एक नॉन प्राइम नंबर फाइंड करना है। जैसे कि 5 एक प्राइम नंबर है, लेकिन आपको इसको नॉन प्राइम बनाना है, तो नॉन प्राइम बनाने के लिए इसमें इसको आप बेसिकली 1 + 1 करोगे तो ये 6 बन जाएगा, एंड 6 इज अ नॉन प्राइम नंबर। ठीक, तो बस सवाल यही है। और भाई आप पता है क्या कर सकते हो, आप एक्चुअल में इसको एक एक करके इंक्रीमेंट कर सकते हो, एंड आप एक एक करके इंक्रीमेंट करके चेक कर सकते हो कि भाई क्या अब ये नॉन प्राइम बना, क्या अब ये नॉन प्राइम बना, क्या अब ये नॉन प्राइम बना। और सिमिलरली आप इवन पोजीशन के लिए एक एक करके इंक्रीमेंट करके चेक कर सकते हो कि क्या ये प्राइम बना, क्या ये प्राइम बना, क्या ये प्राइम बना। क्यों ऐसा कर सकते हो, आपको लगेगा कि भाई ये तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि अगर मैं एक एक करके इंक्रीज कर रहा हूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि भाई जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है दैट इज़ नॉट वेरी मच। ठीक, तो बेसिकली अगर आप देखो तो एवरेज केस में अगर आपके नंबर्स छोटे हैं, यानी कि मान लो आपके नंबर 10⁵ तक के नंबर्स हैं, ठीक, तो उनके जो दो प्राइम्स के बीच का गैप होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 और 7 के अराउंड होता है। एंड मान लो आपके नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, यानी कि मान लो 10⁹ के आसपास है, तो उनका जो गैप होता है दैट रेंज इज अराउंड 20। तो मतलब आप मान लो कि अराउंड 10 to 20 के बीच में ही आपके दो प्राइम नंबर्स का गैप होता है। ठीक, अगर आप इनिशियली देखो तो देखो 2 और 3 0 का गैप, बेसिकली 1 का गैप होता है, फिर ठीक है 3 और 5 आपका 2 का गैप होता है, फिर 5 और 7 फिर 2 का गैप होता है। ऐसे करते करते फिर आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे गैप थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, बट 10⁹ तक भी ये गैप 20 के आसपास ही रहता है। ठीक, तो मतलब कि अगर आप एक एक करके भी आगे बढ़ा रहे हो तो एट मैक्स आपको 20 नंबर्स ही ट्रैवर्स करने पड़ेंगे। ठीक, विच इज़ वेरी मच फीजिबल कि भाई आप हर एक पोजीशन के लिए अगर मान लो 20 आइट्रेशंस ले भी रहे हो, फिर भी आप ओवरऑल 10⁵ अगर मान लो आपकी साइज है एरे का, तो आप 10⁵ इंटू 20 ट्रांजेक्शन ही ले रहे हो। ठीक, तो मतलब कि ये ओवरऑल आपका कंस्ट्रेंट्स में तो आ जाएगा। बट एक जो छोटी सी चीज़ है कि भाई आपको हर एक नंबर को प्राइम भी चेक करना है। ठीक, तो हर एक नंबर को, जैसे कि मान लो आप किसी ऑड पोजीशन पर खड़े हो, अब आपको तब तक इंक्रीमेंट करना है जब तक वो नंबर प्राइम नहीं बन जाता, तो आपको मतलब चेक भी करना पड़ेगा ना कि ये जो नंबर है ये प्राइम है कि नहीं। तो अगर आप उसको फिर से जाओगे एक एक नंबर को प्राइम चेक करने के लिए, तो वो हो सकता है कि भाई ज़्यादा टाइम ले ले, क्योंकि फिर आप √n लगा रहे होगे हर एक नंबर को प्राइम चेक करने के लिए। ठीक, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप सीव ऑफ इराटोस्थीनिस का यूज़ कर सकते हो कि भाई आप पूरी एक प्राइम साइज़ की एरे बना लो, क्योंकि आपको पता है कि मान लो नंबर आपके 10⁵ तक हो सकते हैं, तो आप 2 × 10⁵ तक की प्राइम सीव की एरे बना लो, या फिर आप मान लो 3 × 10⁵, जो भी आप सेफ नंबर आपको लग रहा हो उतने साइज़ की आप एक प्राइम की एरे बना लो, जिसमें आपका हर एक नंबर ट्रू और फॉल्स मार्क हो जाएगा। ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई सीव ऑफ इराटोस्थीनिस कैसे काम करती है। अगर वो आपको पता है तो फिर n log n टाइम में आप अपनी ये प्राइम्स की एरे बना सकते हो, जिसमें फिर आप हर एक नंबर को ऑर्डर ऑफ 1 में चेक कर सकते हो कि क्या वो नंबर प्राइम है कि नहीं। बस उसके बाद आपका कुछ टास्क नहीं बचा, सारी जो ऑड पोजीशंस है उनके लिए आप जा जाके चेक करो कि भाई क्या नंबर, जब तक नंबर एक मेरा प्राइम नंबर नहीं बचाता तब तक मैं ऐड करता रहूँगा, यानी कि नंबर को इंक्रीमेंट करता रहूँगा। जितनी बार मैंने इंक्रीमेंट किया वो मेरा आंसर में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली इवन पोजीशन के ऑड पोजीशंस के लिए आप क्या करोगे, जब तक नंबर एक नॉन प्राइम नंबर नहीं बन जाता तब तक मैं इंक्रीमेंट करता रहूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई जो आपका ये एवरेज आइट्रेशंस जो आप हर एक नंबर के लिए लगाओगे वो 20 से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो फिर इसलिए आप बोल सकते हो कि हाँ ये मेरा तरीका हमेशा काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो छोटे से फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए थे और ये सीव ऑफ इराटोस्थीनिस पता होनी चाहिए थी, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं रहती। ठीक है, तो वही देखो मैंने किया कि भाई मैंने सीव की एरे बना ली, कितने साइज़ की, 2 × 10⁵ साइज़ की मैंने एरे बना ली। उसके बाद मैं अब हर एक नंबर पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ। अगर वो पोजीशन एक इवन पोजीशन है तो अब मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क है कि भाई जब तक नंबर एक प्राइम नंबर नहीं बन जाता, यानी कि जब तक एक नॉन प्राइम नंबर है तब तक मैं ऐड करता रहूँगा, और जितना भी मैंने ऐड किया वो उसका डिफरेंस निकालूंगा करंट नंबर के साथ, मेरे को पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन चाहिए इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। ठीक, सिमिलरली अगर मान लो एक नंबर एक ऑड पोजीशन है तो उस केस में मेरे को तब तक इंक्रीमेंट करना है जब तक मैं एक नॉन प्राइम नंबर तक नहीं पहुंच जाता, यानी कि जब तक एक प्राइम नंबर मेरे को मिल रहा है तब तक मैं ऐड करता रहूँगा, और फिर लास्ट में मैं देख लूँगा कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगे मेरे को। ठीक, अल्टीमेटली मैं अपना आंसर रिटर्न कर दूँगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये तीसरा सवाल भी समझ में आएगा। अब लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं एंड इसके बाद खत्म करते हैं। ठीक है, तो लास्ट प्रॉब्लम आपकी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉन्कैटिनेटेड बाइनरी सेगमेंट। ठीक, तो ये भी काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, 6 पॉइंटर के हिसाब से मेरे को लगा कि ये काफ़ी ईजी प्रॉब्लम है। इसमें बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और बाकी बेसिक ग्रीडी आपकी काम कर जाएगी। ठीक है,
तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है आपके पास। तो प्रॉब्लम में आपको दिया है कि भाई आपके पास 2 एरेज हैं। अब वो एरे क्या डिनोट कर रही हैं, एरेज पता है क्या डिनोट कर रही हैं। मान लो जैसे कि आपके पास एक एरे ये है, एक एरे ये है, ठीक। अब ith पोजीशन पे पता है क्या वैल्यू पड़ी है, ith पोजीशन पे वैल्यू पड़ी है आपकी पहली एरे में पड़ी है कि कितने नंबर ऑफ वंस हैं आपके पास। मान लो 3 पड़ी है यहाँ पे वैल्यू, और दूसरी एरे में पड़ी है मान लो 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पड़ा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक। अब ये वंस और जीरोज रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ith जो स्ट्रिंग है ना, उसमें पहले आपके पास 3 नंबर ऑफ वंस है एंड फॉलोड बाय 2 नंबर्स ऑफ जीरो हैं, ठीक। तो मतलब कि अगर ये एरे न दूँ मैं, तो इसके अलावा मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि भाई यहाँ से आप उठा लो नंबर ऑफ वंस और उतने नंबर ऑफ वंस लिख दो, एंड यहाँ से उठा लो नंबर ऑफ जीरोज एंड उतने नंबर ऑफ जीरोज क्या के लिख दो। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे पड़ा होता 0,5, तो इसका मतलब 0 आपके पास वंस है, यानी कि एक भी वन नहीं है, और 5 जीरोज हैं, तो यानी कि 5 जीरोज। तो ये मतलब कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपके पास 5 जीरोज की एक एरे है, ठीक। 5 जीरोज की एक स्ट्रिंग मान लो आप। तो मतलब कि एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अब आपका टास्क पता है क्या है, आपका टास्क है कि ये जो नंबर्स हैं पहले इनसे एक्चुअल में ये आप स्ट्रिंग्स बनाओ जिस स्ट्रिंग को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन स्ट्रिंग्स को आपको किसी एक ऑर्डर में कॉन्केटिनेट करना है सच दैट कि आप मैक्सिमम नंबर जनरेट कर पाओ। वो जो स्ट्रिंग आपकी जनरेट होगी, मान लो एक स्ट्रिंग आपके पास 1100, एक स्ट्रिंग मान लो आपके पास है 11 और एक स्ट्रिंग है मान लो आपके पास 10। तो इनको भाई कॉन्केटिनेट करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं कि भाई किसको पहले लगाओगे किसको बाद में लगाओगे, लेकिन आपको ऐसा जनरेट करना है सच दैट कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैं बताऊँ किस ऑर्डर में लगाओ, आप इसी ऑर्डर में लगा लो, यानी कि 11 रखो, फिर 1100 रखो एंड देन 10 रखो। तो ये आपका मैक्सिमम नंबर, अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। तो अब आप सोचोगे कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कैसे ला सकता हूँ। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचो कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे ला सकते हो, तो भाई आपको पता है कि जो सबसे पहली, यानी कि आपका जो बाइनरी नंबर होता है उसमें जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होती है वो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, ठीक। तो आप हमेशा चाहोगे कि भाई लेफ्ट मोस्ट जितनी मेरी वैल्यूज़ हैं उधर मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा वंस रख पाऊँ, यानी कि मैं जीरो को जितना बाद में डेलीगेट कर पाऊँ उतना मेरे लिए बेनिफिशियल है, ठीक। तो इसका मतलब है कि भाई मैं वंस को हमेशा सबसे पहले लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर भाई तुम इन नंबर्स को उस तरीके से कुछ प्लेस कर दो कि भाई तुम्हारे जो वंस हैं उनको हमेशा प्रायोरिटी मिले और जो तुम्हारे ज़ीरोज़ हैं जिनमें पहले पोजीशन पे उनको बाद में रखा जाए, ठीक है। तो अब इसका एक अच्छा तरीका मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से मैंने सोचा और किस तरीके से मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो मैंने देखो इनको कुछ केसेस में डिवाइड किया कि मान लो 2 नंबर्स हैं मेरे पास, ठीक। मैंने क्या किया, मैंने सॉर्टिंग का यूज़ किया और मैं फिर कंपैरेटर किस तरीके से लिखा वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैंने नंबर्स को इस ऑर्डर में ही सॉर्ट कर लिया कि बेटर वाला नंबर पहले आए और जो मेरा लेस बेटर नंबर है वो मेरा बाद में आए, और उसके बाद उसी ऑर्डर में मैंने उस नंबर्स को एक्चुअल में अपने नंबर में यूज़ भी किया है, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि भाई मैंने कंपैरेटर क्या यूज़ किया। तो मैंने कंपैरेटर पता क्या यूज़ किया कि भाई देखो एक नंबर है, मान लो आपको दिया हुआ है कि इसमें नंबर ऑफ वंस कितने, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने, यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ दी है कि भाई इसमें नंबर ऑफ वंस कितने, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने, ठीक। तो पहली चीज़ कुछ केसेस में दिखाता हूँ आपको। देखो मान लो एक ऐसा नंबर है आपके पास जिसमें मान लो 2 वंस है और इसमें लेकिन एक भी जीरो नहीं है। एक दूसरा नंबर है आपके पास, इसमें मान लो 3-4 वंस है और इसमें 2 जीरोस भी है, ठीक। तो आप किस नंबर को प्रायोरिटी दोगे। अब अगर आपका जवाब है कि भाई आप इस नंबर को प्रायोरिटी दोगे, तो मैं कहूँगा नहीं, आप इस नंबर को प्रायोरिटी नहीं दोगे। आप हमेशा उस नंबर को प्रायोरिटी दोगे जिसमें जीरोस नहीं है, क्योंकि भाई अगर इस नंबर को आपने प्रायोरिटी दी तो आपका नंबर बन जाएगा 1-1 और फिर आपके पास दूसरा नंबर लगा दो आप 4 बार 1 एंड 2 बार 0। दिस नंबर इज मच बेटर देन आप इसको अगर पहले लगाते हो जो नंबर बनता है, इसको पहले लगाते तो आपका ये नंबर बनता एंड इसके बाद आपका 1-1 आता, क्योंकि 1-1 लगाने से आपने एक भी जीरो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आपने 4 1 भले ही दिए हैं बट 2 0 भी तो इंट्रोड्यूस कर दिए। तो इसलिए जिस नंबर में जीरो नहीं है उसको हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक। तो सबसे पहली कंपैरेटर की कंडीशन ही मेरी यही आ जाएगी कि भाई अगर दोनों नंबर्स में थे एक नंबर में जीरो नहीं है तो भाई मैं उसको हमेशा आगे लाना चाहूँगा, ठीक। अब उसके बाद अगर मान लिया कि भाई आप दोनों नंबर में जीरो हैं, ठीक। अब अगर दोनों नंबर में जीरो हैं तो जिसमें नंबर ऑफ वन ज़्यादा होंगे उसको मैं हमेशा प्रायोरिटी देना चाहूँगा, ऑब्वियसली, क्योंकि भाई जो ज़्यादा क्योंकि आप दोनों ही भाई जीरो तो इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो मैं चाहूँगा कि भाई हमेशा उस नंबर को मैं प्रायोरिटी दूँ जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वंस है। क्यों? क्योंकि मान लो इसमें 3 नंबर ऑफ वंस हैं और इसमें मान लो एक ही जीरो है, इसमें मान लो 5 नंबर ऑफ वंस हैं और इसमें मान लो 10 जीरो हैं। इसमें अगर 10 जीरो भी होंगे फिर भी ये नंबर इज़ ऑलवेज बेटर देन ये नंबर, क्योंकि इसमें 5 वंस के बाद एक जीरो आ रहा है और इसमें 3 ही वंस के बाद जीरो आ रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो बाइनरी नंबर होता है उसमें आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट जो होती है वो मैक्सिमम सिग्निफिकेंस रखती है। तो यानी कि 3 नंबर के बाद 3 नंबर तक, तो क्योंकि दोनों का कहानी सेम है,
लेकिन 3 नंबर के बाद यहाँ पे एक 0 आ गया है, लेकिन 3 नंबर के बाद यहाँ पे 1 है, तो इसलिए ये आपका एक हमेशा बेटर आंसर देगा। ठीक, तो बस यही ऑर्डर में आपको इसको सॉर्ट करना है इन नंबर्स को जो आपको दिए हुए हैं कि भाई सबसे पहली चीज़ कि अगर जिसमें 0 नहीं है उसको तो हमेशा प्रायोरिटी रखो, जिसमें 0 नहीं उसको हमेशा प्रायोरिटी रखो। अगर लेकिन दोनों में जीरोज हैं तो जिसमें नंबर ऑफ 1 ज़्यादा है उसको हमेशा प्रायोरिटी रखो। अगर इस ऑर्डर में आपने सॉर्ट कर लिया तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बस नंबर बनाना है। अब ठीक है, ये भी एक कहानी है कि भाई नंबर कैसे बनाओगे एक्चुअल में। आप मान लो अब आपने सॉर्ट कर लिया और अब आपके पास पेयर्स में वैल्यूज़ आ गई। ठीक, पेयर्स में वैल्यूज़ आ गई कि यहाँ पे लिखा है कि भाई इसमें 2 1s हैं, 3 0s हैं, मान लो यहाँ पे 1s लिखेंगे और यहाँ पे हम 0s लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे आपके पास मान लो 4 1s हैं, 1 0 है, यहाँ पे मान लो आपके पास फिर वैसे मैं गलत ऑर्डर में लिख रहा हूँ बट मेरे को लिखना नहीं चाहिए से, मान लो इसमें 0s हैं और फिर मान लो यहाँ पे मेरे पास 6 1s हैं और मान लो 3 0s हैं, फिर यहाँ पे मान लो मेरे पास 6 नहीं, फिर भी गलत ऑर्डर में लिखा है मैंने। मान लो इसमें यहाँ पे 2 1s है एंड 3 0s हैं, फिर यहाँ पे मान लो 1 1 है एंड मान लो 2 0s हैं। ठीक, ऐसा कुछ नंबर्स है मेरे पास। अब इससे मेरे को एक्चुअल नंबर बनाना है क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये बाइनरी स्ट्रिंग्स नहीं रिटर्न करनी है, अब मेरे को एक्चुअल में डेसिमल नंबर क्रिएट करके देना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई आप क्या करो, आप एक एक करके नंबर प्रोसेस करते जाओ कि भाई 2 1s हैं तो 2 1s लिख दो। ठीक, 0 नहीं है तो फिर 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 4 1s हैं, 1 2 3 4 और उसके बाद फिर से एक 0 लिख दिया। ठीक, फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे 2 1s हैं और 3 0s लगा दिए, फिर यहाँ पे 1 1 है एंड 2 0 लगा दिया। ठीक, तो ये एक तरीका है कि भाई नंबर एक्चुअल में क्रिएट करो एंड देन उसका आप एक एक करके फिर इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसमें जितनी भी इसकी लेंथ है उतनी टाइम्स आपका 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 2 की पावर k आपको इसका कंट्रीब्यूशन होगा, इसका कंट्रीब्यूशन फिर 2 की पावर k - 1 होगा, फिर इसका कंट्रीब्यूशन 2 की पावर k - 2 होगा। ऐसे ऐसे करके आप एक एक करके कंट्रीब्यूशन लेते जाओ। बट क्योंकि ये एक मान लो ऐसा हो सकता है कि भाई ये बहुत लंबी स्ट्रिंग आपकी बन जाए तो उसके बाद ये कंट्रीब्यूशन आपका एक बेटर सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, इसको करने का एक बेटर तरीका है, वो बेटर तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप, क्योंकि देखो बंच में आप चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि 4 नंबर ऑफ 1s है तो आप एट वंस ही ये चारों नंबर का कंट्रीब्यूशन अपने आंसर में ले सकते हो। किस तरीके से ले सकते हो, ठीक, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि मान लो जैसे कि आपका नंबर इनिशियली आपने 0 लेके चले। ठीक, इनिशियली आप नंबर 0 लेके चले। अब दो चीज़ें होंगी, 1s किस तरीके से प्रोसेस होंगे एंड 0 किस तरीके से प्रोसेस होंगे। तो मान लो मेरा सबसे पहला नंबर मान लो ये 4,1 है। ठीक, मान लो 4,1 मिल रहा है मेरे को। अब देखो जीरोस प्रोसेस करना तो काफ़ी ईजी होगा कि भाई मान लो मेरा आंसर अभी तक का क्या आंसर है, अभी तक का आंसर मेरा, मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में वो डेसिमल में होगा। ठीक, मान लो अभी तक का आंसर मेरा 4 है, 4 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट विल बी 100। ठीक, अब उसमें मैंने कहा कि भाई अब मान लो अभी जीरोस के लिए दिखा रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा कि भाई मेरे को 2 0 इंट्रोड्यूस करने हैं। ठीक, मेरे को 2 0 इसमें इंट्रोड्यूस करने हैं। तो मैं कहूँगा पता है कैसे करोगे आप, 2 0 यानी कि इसके बाद लगाने हैं आपको, और आपको पता है कि भाई 0 जितने भी इसके आगे लगाते जाओगे इसका मतलब है इस नंबर को उतनी बार आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो, एंड लेफ्ट शिफ्टिंग अ नंबर इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विथ 2। ठीक, तो अगर आपने 2 बार इसको लेफ्ट शिफ्ट किया तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता हूँ कि भाई इसका मतलब है मैंने आंसर को 2 to the power 2 से मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक्चुअल में यही किया ना। एक बार अगर इस किसी नंबर को मैंने, कोई भी बाइनरी नंबर है, इसको एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो वैल्यूज़ की क्या हो जाएगी, एक एक पोजीशन, सारी बिट्स एक एक पोजीशन लेफ्ट में चली जाएंगी और लास्ट में एक 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यही तो होता है कि भाई इस नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मान लो मैं इसको k टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इसमें 2 to the power k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं बस यही करूँगा कि भाई मेरे को अगर 2 0 इंट्रोड्यूस करने हैं तो मैं इसको 2 to the power 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि भाई मान लो मेरे को 4 1s इंट्रोड्यूस करने हैं इस नंबर में, यानी कि अभी तक मेरा मान लो आंसर था 100, अगेन 4 था, इसमें मैं 4 नंबर ऑफ 1s लगाने, यानी कि 1 1 1 1 ऐसे ये बनाना है अब मेरे को। ठीक, तो फिर देखता हूँ मैं कैसे बना सकता हूँ। मैंने कहा ये 100 था ना, इसको तुम फिर से 4 बार लेफ्ट शिफ्ट करो, 4 बार तुमने लेफ्ट शिफ्ट किया तो तुम्हारे पास 4 0s आ गए। अब इसमें तुम पता है क्या, इसमें तुम ऐड कर लो 1 1 1 1। अब इसमें अगर तुम 1 1 1 1 ऐड कर लोगे तो तुम्हारा नंबर वही बन जाएगा जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी। अब तुम कहोगे कि भाई ये एक्चुअल में कैसे किया तुमने मैथमेटिक्स की मदद से। मैं कहता हूँ कि देखो अगेन मेरा जो नंबर था 100 था, इसमें मैं अगर 2 to the power k का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा नंबर जो है वो ये बन जाएगा, यानी कि 4 बार 0 इसके लास्ट में आ जाएंगे। ठीक, अब मेरे को इसमें ऐड क्या चीज़ करनी है, इसमें मेरे को ऐड करना है 4 बार 1s। अगर इंस्टेड ऑफ मैं 4 बार 1s ऐड करने की, मैं कहता हूँ कि इसमें मैं एक 1 और ऐड करूँ तो ये नंबर मेरा ये बन जाएगा। ठीक, और दिस इज़ नथिंग बट 2 to the power k, दिस इज़ नथिंग बट 2 to the power k अगर मेरे k की वैल्यू 4 है। ठीक, तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं 2 to the power k में से 1 माइनस कर लूँ तो क्या मेरी ये वाला मास्क नहीं बन जाएगा।
तो भाई टू टू द पावर के माइनस वन करूँगा तो मेरा ये नंबर बन गया जिसको मेरे को ऐड करना है एक्चुअल में। तो मतलब मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को आंसर को मल्टीप्लाई करना है टू टू द पावर के से एंड उसमें ऐड करना है टू टू द पावर के माइनस वन, मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो टू टू द पावर के है इसको आपको मॉड के साथ निकालते हुए जाना है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे दिया हुआ है कि हर चीज़ का मॉडुलो 10⁻9+7 से करते जाना। ठीक, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई आपको टू टू द पावर मान लो 5000 ये निकालना हो तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए आपको हमेशा मॉड करते चलना है। तो आप डायरेक्टली लेफ्ट शिफ्ट मत करने लग जाना कि भाई वन लेफ्ट शिफ्ट टू टू द पावर के, सॉरी वन लेफ्ट शिफ्ट के, क्योंकि के फिर आपकी मान लो बहुत बड़ी वैल्यू है, मान लो 50,000 है तो फिर आपके इस केस में दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा फास्ट एक्सपोनेंशिएशन। अगर नहीं पता आपको फास्ट एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है तो a टू द पावर b निकालने के लिए आपका एक तरीका होता है कि भाई आप b टाइम्स a को मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक, b टाइम्स a को मल्टीप्लाई करते जाओ, वो एक तरीका हुआ। इसमें आपका ऑर्डर ऑफ b में होता है काम। लेकिन फास्ट एक्सपोनेंशिएशन होता है वो log n में काम कर देता है। कैसे करता है? वो बोलता है कि भाई a का आप स्क्वायर कर दो एंड b का आप हाफ कर दो, b को हाफ में कर दो। तो बस यही इसी बेसिस पे आपका काम करता है कि भाई b को आप हर बार हाफ हाफ करते जाओगे और a को स्क्वायर करते जाओगे। अगर ऑड है तो फिर a का एक बार और मल्टीप्लाई करोगे। तो ये ऐसा कुछ तरीका होता है उसका। अगर आप बार बार हाफ करते जा रहे हो इसीलिए ये आपका log ऑफ b जो भी होता है उसमें काम करता है। ठीक है, क्योंकि आप बार बार बाय टू करते जा रहे हो। तो ये अच्छे से आप अगर डीप में आपको देखना है तो जाके आप फास्ट एक्सपोनेंशिएशन सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। काफ़ी यूज़फुल चीज़ होती है जब आपको मॉड वगैरह करना होता है और फिर आपको पावर निकालनी होती है फास्ट तरीके से। ठीक है, जब आप मॉड पावर वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें भी आपका काम आ जाता है, क्योंकि जब आपको फंडामेंटल थ्योरम वगैरह लगानी पड़ती है, इन्वर्स वगैरह निकालना पड़ता है, तो उसमें भी आपका ये बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। आपने क्या किया, आपने देखो अब इसको पूरा मैं जिस्ट बताता हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आपने सारे को पेयर्स में लिखा कि भाई 1 और 0 का पेयर। अब आपको ऑर्डरिंग में करना है। ऑर्डरिंग करने के लिए कंपैरेटर क्या यूज़ करेंगे हम कि भाई नंबर ऑफ वंस नंबर ऑफ जीरोज़ दिए हैं कि अगर दोनों नंबर्स में किसी एक में भी अगर जीरोज़ नहीं है, ठीक, तो मैं उसको सबसे पहले रखूंगा क्योंकि उसमें केवल वंस है, वो मेरे केवल वंस कंट्रीब्यूट करेगा। अगर आप दोनों में जीरोज़ हैं तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वंस है वो आगे रहेगा हमेशा। ठीक, इस तरीके से हमने इसको सॉर्ट कर लिया। अब सॉर्ट करने के बाद नंबर कैसे बना रहे हैं हम? नंबर बनाने के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ वंस डालने हैं, कितने नंबर ऑफ जीरोज़ डालने हैं, ये हमें पता है। नंबर ऑफ वंस डालने के लिए अगर मान लो के नंबर ऑफ वंस डालने हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अभी तक का जो आंसर क्रिएट कर रहा है उसमें टू टू द पावर के का मल्टीप्लाई करो। ठीक, फिर उसमें ऐड कर दो टू टू द पावर के माइनस वन। तो इससे हमारे उतने नंबर ऑफ वंस ऐड हो जाएंगे। अब उतने नंबर ऑफ वंस ऐड हो गए तो अब जीरोज़ ऐड करने के लिए क्या करना है? जीरोज़ ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस उसको टू टू द पावर के से मल्टीप्लाई कर देना है, जीरोज़ ऐड हो जाएंगे। यही आपको हर एक जो पेयर है उसके लिए करना है। एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा, बट आपको बस बीच में मॉड्यूलो लेते हुए चलना है। ठीक, तो देखो ये हमारा फास्ट एक्सपोनेंशिएशन कैसे निकालते हैं ए और बी का विथ दिस मॉड्यूलो। ठीक, उसका ये कोड है, आप इसको भी देख सकते हो या फिर आप जाके नेट वगैरह पे सर्च कर सकते हो कि किस तरीके से हम लॉग एन में पावर्स निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे वही मैंने किया कि भाई पेयर्स बना लिए जिसमें मैं वंस और जीरोज़ रखूँगा। अब इसको सॉर्ट करूँगा मैं। अब देखो मैंने क्या किया, सारे पेयर्स इसमें पुश कर लिए। अब इसको सॉर्ट करने के लिए मैंने देखो ये कंपैरेटर यूज़ किया, इनलाइन कंपैरेटर ही यूज़ कर लिया मैंने। उसमें मेरा एक बार एक पेयर आएगा, दो पेयर आएगा। ठीक है, दोनों पेयर उठाए मैंने। अब उनको किस बेसिस पे सॉर्ट होगा ये लिखना है मेरे को। ठीक, तो C++ में किस तरीके से लिखा जाता है कंपैरेटर? C++ में अगर आपने दो वैल्यूज़ उठाई, ठीक, ये वैल्यूज़ लाइन से होती हैं कि भाई A आपका पहले होगा, B आपका बाद में होगा, दो वैल्यूज़ उठाई ली उसने। अब आपको इसको स्वैप करना है या फिर नहीं, ये इस पर बेस करेगा कि भाई आपने इस कंपैरेटर से ट्रू रिटर्न किया या फिर फॉल्स। अगर आपको स्वैप नहीं करना है तो आप ट्रू रिटर्न कर दो, अगर आपको स्वैप करना है तो आप फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक, बस इतना सा बेसिक सा फंडा होता है। तो मैंने कहा अगर मान लो मेरा जो पहला नंबर है उसमें एक भी ज़ीरो नहीं है, उसमें जीरोज़ जो है वो ज़ीरो हैं, यानी कि एक भी ज़ीरो नहीं है, तो भाई कुछ भी मत करो, यानी कि रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक, अगर मान लो मेरा जो नंबर है, जो दूसरा नंबर है उसमें ज़ीरो है और मेरे पहले नंबर में ज़ीरो नहीं है, तो भाई इसका मतलब मेरे को उसमें स्वैप करना पड़ेगा। स्वैप करने के लिए आपको फॉल्स भेजना है। ठीक, अगर अब इसके बाद इसका मतलब आपको पता चल गया कि भाई अब दोनों नंबर में ज़ीरो हैं। अगर दोनों नंबर में ज़ीरो हैं तो भाई मैं अब फर्स्ट के बेसिस पे पहले देख रहा हूँ कि भाई नंबर ऑफ वंस किस में ज़्यादा है। अगर दोनों में नंबर ऑफ वंस बराबर है तो जिसमें कम ज़ीरो है उसको पहले रखो। ठीक, लेकिन अगर दो नंबर ऑफ वंस ही नहीं बराबर है तो जिसमें नंबर ऑफ वंस ज़्यादा है उसको हमेशा प्रायोरिटी दो। ठीक, तो एक बार आप ध्यान से इसको देख सकते हो। बस ये याद रखना है कि अगर ट्रू रिटर्न होगा इस फंक्शन से तो आपका स्वैप नहीं परफॉर्म होगा, अगर ट्रू रिटर्न नहीं होगा यानी कि फॉल्स रिटर्न होगा तो स्वैप परफॉर्म होगा। बस इसी बेसिस पे आपका C++ का कंपैरेटर काम करता है सॉर्टिंग फंक्शन के लिए। ठीक, ये करने के बाद आपका सॉर्ट हो चुका है जिस ऑर्डर में आप चाह रहे थे उस ऑर्डर में। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है, बस एक एक पेयर पे जाना है ट्रैवर्स करते हुए, अपने आंसर में देखना है कि कितना ऐड होता जाएगा। ठीक, तो अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ वंस के लिए क्या करना है, टू टू द पावर के से मल्टीप्लाई करना है एंड उसमें टू टू द पावर के माइनस वन ऐड करना है। क्यों करना है ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया है।
ठीक, तो वही मैंने करा। देखो मैंने टेम्प 1 में क्या निकाल लिया, टेम्प 1 में निकाल लिया 2 टू द पावर वंस। ठीक, के यहाँ पे मेरा पहले वंस होगा और फिर जीरोज़ के लिए के मेरा जीरोज़ होगा कि कितने नंबर ऑफ जीरोज़ हैं। तो मैंने फर्स्ट निकाल लिया, फर्स्ट में मेरा आएगा कितने नंबर ऑफ वंस हैं, सेकंड में पड़ा होगा कितने नंबर ऑफ जीरोज़ हैं। ठीक, अब 2 टू द पावर के निकाल लिया इसके लिए, 2 टू द पावर के निकाल लिया जीरोज़ के लिए। ठीक, अब टेम्प 1 और टेम्प 2 मेरे पावर्स एक्चुअल में रख रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है मेरे को, सबसे पहले आंसर को मल्टीप्लाई करना है इस 2 टू द पावर के से और उसके बाद इसमें ऐड करना है 2 टू द पावर के माइनस 1। ठीक, और यहाँ पे प्लस मॉड क्यों किया है मैंने, क्योंकि मैं मल्टीप्लिकेशन मैं एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक, तो हमेशा नियम याद रखना कि भाई जब भी मॉड की केस हो, तो मॉड के केस में अगर आप मान लो a माइनस बी का होल मॉड, तो इसको आप हमेशा लिख सकते हो a मॉडुलो मॉड प्लस b मॉडुलो मॉड। और ऐसा हो सकता है कि मान लो जब जिस केस में आपका b मॉडुलो मॉड एक बड़ी वैल्यू होगा, उस केस में ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए आपको इसमें एक बार मॉड ऐड करना पड़ेगा एंड देन इसका फिर से मॉड ले लो। ठीक, ये हमेशा आप फॉर्मूला यूज़ करना जब भी आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो मॉडुलो अर्थमेटिक में। ठीक, तो वही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया कि भाई एक बार नेगेटिव हो सकता है, इसलिए हमने प्लस मॉड कर दिया एंड उसका फिर से मॉडुलो ले लिया और पूरा कंप्लीट मॉडुलो ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपने नंबर ऑफ वंस का क्या कंट्रीब्यूशन था ये ऐड कर लिया, नंबर ऑफ जीरोस का कंट्रीब्यूशन होगा, बस उसके लिए आपको 2 टू द पावर के से मल्टीप्लाई करना है, वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, उससे बस हमने मल्टीप्लाई कर दिया, काम हमारा हो गया। सारे पेयर्स के लिए सेम चीज़ करेंगे, एट द एंड अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक, तो कुछ इसमें इतना खास नहीं था, आप ग्रीडली इसको सोच सकते थे कि किस तरीके से हमें सॉर्ट करना है एंड उसके बाद बस ये थोड़ा सा ट्रिक थी कि भाई किस तरीके से आप एक्चुअल में एक एक करके ना ऐड करके किस तरीके से आप बंच में कितनी वैल्यूज़ इंपैक्ट होंगी वो आप निकाल सकते थे। बाकी इसके अलावा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, तो आज का कॉन्टेस्ट मेरे को काफ़ी पर्सनली ईजी लगा और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी ईजी रहा होगा। अगर किसी भी प्रॉब्लम में आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।